पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यहाँ के विभाग जो है हम उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। आईटी सेल में मिनिस्टर थे, उन पे जोर देना चाहिए। और इससे पहले आप कांटी में जितना भी सरकारी देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी देख रहे हैं, मेरे पूर्व में विधायक जी का दिया हुआ है। तो उन्होंने पूरे बिहार का खूब विकास किया। उन्होंने सिर्फ यही विकास किया कि 9वीं फेल को मतलब कि मेडिकल मिनिस्टर बना दिया, श्री तेजस्वी यादव जी को, जो 9वीं फेल है, जिन्हें सुई देने भी नहीं आती होगी, वो हमारे विकास के मेडिकल के मिनिस्टर थे। 9वीं फेल, अरे आपके मंत्री सम्राट चौधरी का डिग्री क्या है वो आप लोग बताइए। 7वां फेल है, 7वां फेल है, और वो महिला कॉलेज से उनका डिग्री मिला हुआ है, महिला कॉलेज से। और देश के प्रधानमंत्री अभी तक अपना बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू जी ने चारा घोटाला कर दिया। जब गाय भैंसी का चारा नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इस जनता का क्या विकास करेंगे। और कहते हैं कि 17 महीना के सरकार में हम 5 लाख नौकरी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव थे। अजीत कुमार जिधर है उधर हम लोग साथ युवा के लिए कांटी विधानसभा में तो यही सोचने वाला विधायक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और आपको बता दें कि यहाँ वर्तमान में अभी आरजेडी के विधायक है इसराइल मंसूरी। उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ है और इस बार जनता किस आधार पर वोट करेगी, जनता किसको चुनने का काम करेगी, इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ के जनता से पहले बात करते हैं कि कितना विकास हुआ है इस बार। तो इतना विकास हुआ है जो यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, रोड का शिलान्यास किया गया है। रोड चालू नहीं है, रोड बना नहीं है, सिर्फ बैनर लगा फीता काट दिया, बस यही विकास हुआ है। यहाँ के विभाग जो है हम उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। आईटी सेल में मिनिस्टर थे, उन पे जोर देना चाहिए। और इससे पहले आप कांटी में जितना भी सरकारी देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी देख रहे हैं, मेरे पूर्व में विधायक जी का दिया हुआ है। आधा से भी मेरा विधायक जी, पूर्व विधायक जो अजीत कुमार जी है, उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं के पास कराने से सब चीज बना हुआ है। आज ये 10 साल से वो नहीं है। 10 साल से आप एक ही बात अच्छा कीजिए, जो हम लोग के युवा के भविष्य के लिए हो। 10 साल में युवा के भविष्य के लिए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरे कांटी विधानसभा में, कहीं नहीं। सिर्फ ये लोग बोलते हैं चबूतरा बनवाए, गंडक प्रोजेक्ट ये कर, बस वही काम हुआ है। युवा साथी के लिए काम होना चाहिए, शिक्षा पर विकास होना चाहिए। हमारे महिला जितना माता बहन उन लोगों के लिए होना चाहिए, अस्पताल के लिए होना चाहिए, सरकारी सब कुछ लाभ आना चाहिए, जिससे पूरे मेरे विधानसभा में लाभ सबको मिले, समाज में मेरा लाभ मिले। ये सब कुछ नहीं, इनका विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और विकास होता तो उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं को थोड़े ये करते, विरोध थोड़ी करते। अगर थोड़ा भी विकास किए थे, मेरे कांटी हाई स्कूल ग्राउंड में, स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में मेरे तेजस्वी यादव जी आए थे यहाँ पे अम्बेडकर जी का ये करने। उस समय पूरा शिलान्यास करने, उस समय पूरा आरजेडी वाले लोग, मतलब 75% लोग वहाँ उनका विरोध कर रहा था इसराइल मंसूरी जी का। और कुछ उनका अपना आदमी था जो मुजफ्फरपुर से पैसा पे जो लोग आया था यहाँ पे, बस वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा था और कोई नहीं। इस बार के चुनाव में युवा की भागीदारी ज्यादा होगी, तो इस बार युवा किधर जा रहा है? युवा पूरा एनडीए की तरफ है, कांटी में अजीत कुमार की तरफ है। अजीत कुमार जिधर है उधर हम लोग साथ युवा के लिए कांटी विधानसभा में तो यही सोचने वाला विधायक है, पूर्व विधायक पूरा युवा के लिए सोचते समझते हैं और युवा का हर समय चाहते थे। अगर 12 रात को फोन करेंगे सच्चा ही काम है, तुरंत अभी भी विधायक वो नहीं होना कुछ है, फिर भी अभी तुरंत रिस्पॉन्स है सबका। ये किस युवा का नहीं, सबका, कोई भी बड़ बुजुर्ग कोई भी कॉल कर दे, कॉल उनके लिए वो खा रहता है। हम लोग क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव का? मेरा मुद्दा तो इस बार का विकास ही रहेगा। हर बार का तो विकास ही रहता है। उन लोगों को द्वारा कहा गया है कि कांटी उन्होंने पूरे बिहार का खूब विकास किया। उन्होंने सिर्फ यही विकास किया कि 9वीं फेल को मतलब कि मेडिकल मिनिस्टर बना दिया, श्री तेजस्वी यादव जी को, जो 9वीं फेल है, जिन्हें सुई देने भी नहीं आती होगी, वो हमारे विकास के मेडिकल के मिनिस्टर थे। तो वो हॉस्पिटल का विकास कहाँ से करेंगे? शिक्षा मंत्री से, उनके आरजेडी के शिक्षा जी से पूछा जाएगा। जो हमारे जो इंजीनियर अजीत कुमार जी अपने कार्यकाल में बिल्डिंग को 70% कंप्लीट करवाए, तो जब उनके विधायक आए तो 2 साल मान लिए कि कोरोना काल था, 3 साल मौका मिला था, 3 साल में वो उनसे छत नहीं ढला पाया। सीधा यही फंडा है कि हमारे जो अभी के मतलब प्रेजेंट विधायक है, उन्होंने सिर्फ फीता काटा है, शिलान्यास कराया रोड का, रोड कंप्लीट नहीं कराया, बस शिलान्यास कर दिया, ऊपर लिखा दिया इंजीनियर द्वारा मतलब। और उन्होंने नए दुकानों का फीता काटा, उससे ज्यादा वो न कुछ किए हैं न कुछ कर पाएंगे। और कांटी में इस बार कोई भी हो,
सामने कोई भी हो, हम लोग इंजीनियर अजीत कुमार जी के साथ है और एनडीए से हमारा आग्रह रहेगा कि वो इंजीनियर अजीत कुमार के पीछे एनडीए का ठप्पा लगा के कांटी में भेजे, जिसे उन्हें भारी मतों में जीत प्रदान किया जाए। तो और भी कुछ लोग हम पहले इस तरफ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम आपके माध्यम से अपने भाई से कहना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं जो हमारे नेता एनडीए का नेता है अजीत कुमार, तो एनडीए में पिछले बार चुनाव लड़े तो उनको टिकट मिला नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़े, और एनडीए वाले को कितना वोट आया उन लोगों से पूछ लीजिए। और इस बार हम उन लोग से पूछना चाह रहे हैं कि इस बार एनडीए में किस पार्टी से टिकट लेंगे। वो अपने आप को तो कहते हैं कि हम बीजेपी के कैडर हैं, कहाँ बीजेपी वाला उनको टिकट दे रहा है भाई कि नहीं दे रहा है, आप लोग बताइए। और काम की बात कहना चाह रहा है, तो पहला बिहार का मंत्री अजीत कुमार, जो उनके शासनकाल में ही उनका नीतीश कुमार उनको मंत्री पद से हटा दिए, काहे जो उन लगे भ्रष्टाचार करने, लगे गरीबों के साथ अत्याचार करने, तो मंत्री काल में उनको हटाया गया। ऐसा वो अजीत बाबू मंत्री थे। और जनता, कांटी की जनता एक एक उनके बात को समझ गया है, जब ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर कैसे कैसे भ्रष्टाचार किए, एक डीलर तक से कमीशन उनको जाता था। ऐसा तो अजीत बाबू का देन है, ऐसा तो अजीत बाबू किए हैं। एक एक जनता उनसे त्रस्त होकर के, कोई नहीं चाह रहा था अजीत कुमार को हटाना, लेकिन उनके भ्रष्टाचार को एक एक जनता जब देख लिया तो उनको सत्ता से उखाड़ के हटा दिया। और फिर दोबारा कांटी में ऐसा भ्रष्ट नेता कांटी की जनता नहीं लाना चाह रही है। कांटी की जनता वैसा नेता चुनना चाह रही है जो गरीबों को बात सुने, एक व्हाट्सएप पर कोई निमंत्रण भेजे तो उसके यहाँ भी पहुंचे, और कोई भेदभाव नहीं। आज हमारे विधायक इसराइल मंसूरी साहब है, उनके गरीब का लड़का भी उनके यहाँ जाता है तो एक कप चाय मिलता है। और वही अजीत बाबू के मंत्री काल में किस जनता, कौन ऐसा समाज है जिस समाज को अपने डेरा पर गाली नहीं दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, सबके मान सम्मान लेने का काम किया, किसी के विकास का बात नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना विकास सोचते हैं। और रही बात सरकार की, तो अभी जो बोल रहे थे हॉस्पिटल स्कूल शिक्षा का जो व्यवस्था गड़बड़ है, तो हम सत्ता में नहीं है भाई, हम 17 महीना के सत्ता में थे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आईटी पॉलिसी लगाए बिहार में लाए, और विदेशी फंड भी यहाँ पर लाए विकास के लिए। तो हम और ये स्थिति था बिहार 17 महीने के शासनकाल का। और उनका बात का एक जवाब और देते हैं कि 9वीं फेल। अरे आपके मंत्री सम्राट चौधरी का डिग्री क्या है वो आप लोग बताइए, 7वां फेल है, 7वां फेल है। और वो महिला कॉलेज से उनका डिग्री मिला हुआ है, महिला कॉलेज से। और देश के प्रधानमंत्री अभी तक अपना उनका कौन डिग्री है? अरे सब जाली फ्रेश लोग हैं, हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग हवाबाज है नहीं, हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। और विकास की क्रांति आज उन लोग जो बोल रहे हैं जो 1100 वृद्धा पेंशन मिल गया, अरे 1100 कब मिला? 20 साल से 400 रुपया पेंशन आप देते आ रहे हैं। जब तेजस्वी यादव का ऐलान हुआ कि हम 1500 देंगे तब आप 1100 किए, और जब तेजस्वी यादव कहे कि 200 यूनिट हम बिजली देंगे फ्री, तो इन लोग 700 यूनिट बिजली का बात किए। ये लोग हमारे तेजस्वी यादव कहे कि 2500 के महीना हमारे माई बहन को मान योजना देंगे हर महीना पे, तो ये क्या किए जो घूस के तौर पर 10,000 रुपया दिए। अरे 10,000 हर महीना जान किया है, जब 10,000 रुपया दिए हैं आप तो वापस लीजिएगा। लेकिन तेजस्वी जी का ऐलान है जब हम 2500 का महीना हर महीना को देंगे, तो 2500 के महीना से जोड़ लीजिए, साल का 30,000 रुपया हुआ, 5 साल के 1.5 लाख रुपया एक महीना का हुआ। तो ये विकास की बात होती है, और हम लोग विकास की बात करते हैं। हम लोग कटोगे तो मरोगे, इस सब बात पे हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग का एक ही एजेंडा है कि हर घर में हम नौकरी देंगे। तेजस्वी जी बोले हैं जब हम सरकारी नौकरी देंगे तो देंगे ही, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आपके नीतीश बाबू ही बोले थे कि कहां से पैसा लाएगा, बाबू के यहाँ से रुपया लाएगा जो नौकरी देगा। तो 17 महीने में 15 लाख नौकरी दिए ना, फिर देंगे। चलिए आपके पास भी आएंगे, क्या कहेंगे कांटी में कितना विकास हुआ है? देखिए हम लोग मानव है, मानवता के ख्याल से कभी कभी सही बातें बोलना चाहिए। तो माता रानी का स्थान है ना, इस माता रानी के इस स्थान से अगर गलत बोलिएगा तो आपको मतलब भोगना पड़ेगा, समझे ना। तो हम भी इसी समाज का सम्मानित लोग है। आज यहाँ के वार्ड पार्षद है, सब मेरी वार्ड में आते हैं। यहाँ पर इन लोग ऐसे
आप देख लीजिए हॉस्पिटल में बोले हैं विकास आज बोर्ड लगा हुआ है, इस्लाम मंसूरी जी का बोर्ड लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नया स्टार होगा, आपने का विकास होगा, विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। और आज 65 साल के आजादी का हो गया, 65 साल का आजादी का हो गया। आज तक 65 साल के आजादी में कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर अम्बेडकर जी का पार्क बनाने का काम किया होगा। बाबा अम्बेडकर जी का जो संविधान का रचयिता है, आज तक कोई विधायक 65 साल में 12-13 विधायक आए गए, लेकिन कोई आज तक अम्बेडकर जी का कोई फोटो नहीं लगाया। आज देखिए पार्क बनाकर बहुत बड़ा प्रतिमा मतलब बना के लगाने का काम किया है। अभी उन्होंने बोला ना मेहता जी ने वो काम करवा रेलवे क्या, रेल का वो जो नौकरी जो दी है क्या दिए सर, अपना जमीन दिया तब ना दिया नौकरी, क्या दिए वो जब लोग अपना जमीन दिया तब वो नौकरी दिए। रेल का चारा कटाने कौन गया था, लालू जी गए थे। वो अपने इस्लाम मंसूरी की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम मंसूरी से हमसे पूछे इस्लाम मंसूरी का क्यों विरोध करता है, ये आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहा है जो आप ही का आजादी का कष्ट करता है, इस्लाम मंसूरी क्यों विरोध कर रहा है, एक बार पूछ सकते हैं उनसे। देखिए आरजेडी के प्रवक्ता जो है आदरणीय कहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ये किए वो किए। हम ये पूछना चाहते हैं, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू जी ने चारा घोटाला कर दिया। जब गाय भैंसी का चारा नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इस जनता का क्या विकास करेंगे। और कहते हैं कि 17 महीना के सरकार में हम 5 लाख नौकरी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव थे, यह जवाब दे। मुख्यमंत्री बिहार का जो भी मुख्यमंत्री होगा वह ना रोजगार देगा। उप डिप्टी सीएम को रोजगार देने का उप का मतलब है चुप, नौकरी देने का जो काम किए वो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिए थे, इन्होंने नहीं दिया था। और जो आज विकास का काम कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार में विकास का गंगा जो बहाए हुए हैं, इस बार कांटी विधानसभा में उनके प्रत्याशी को बुझाइया जाएगा। भारी बहुमत से एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जो आएगा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएगा। यादव ने कहा चुनाव कुछ नहीं चलेगा, समझ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, शिक्षा का महत्व जानते तो कोलंबो फेंकते क्या। कहते हैं कि महिला हमको वोट देगा, आपके परिवार में महिला का सम्मान नहीं होता है। अभी तेज प्रताप जी का जो पत्नी था, उनके माने दुर्गा राय जी के पुत्री के साथ उनका जो परिवार जो हादसा किया है, क्या बिहार उनको फिर से स्वीकारेगा। वो तो मुख्यमंत्री जी का देन कहिएगा, इनको उठा के उप मुख्यमंत्री बना दिए, अब उनके नसीब में सत्ता उठा नहीं उठा सवाल नहीं होता है। हमारे भाई साहब ने बोला कि बिहार में विकास हो रहा है, अगर विकास हो रहा है तो 20 साल में आज 10,000 देने की क्या जरूरत पड़ गया है। जब इतना विकास हुआ है तो क्या जरूरत देने का पड़ा 10,000। कह रहे हैं कि महिला का सम्मान आरजेडी में नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा है। कितने महिला को टिकट मिल रहा है, क्या कोई भी महिला बीजेपी से है, कोई महिला बताते हैं। तो लोगों ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव के घर जो विधवा थी उनके साथ न्याय नहीं मिला। अरे उनका निजी मामला है, किसी का निजी मामला है, निजी मामला विकास पे ना बात करे, पारिवारिक मामला पे क्या बात करना, किसी का निजी बात पे। सबके घर में झगड़ा होता है, मेयर बीबी से बिल्कुल हुआ है। इस बार फिर से जीत रहे हैं साल मंसूरी हमारे पार्टी में 100% विकास हुआ है। विकास तो उद्घाटन शिलान्यास भी किया है। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं बिहार में, जितने भी विधायक है, रातों रात आप टीवी पर देखे हैं कि रातों रात उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इस्लाम मंसूरी किए तो क्या किए, वो भी वही किए हैं जो बीजेपी के विधायक किए, जदयू के विधायक। जो बीजेपी करेगा वही आरजेडी करेगा। अब सरकार समाज देगी तब सरकार का समय देना चाहिए ना उद्घाटन करने का। आप हम उद्घाटन कब करेंगे। अभी आपको नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। दम 100% संभव है। और युवा जो है उन्हीं को वोट करेगा। जितने भी युवा है पढ़े लिखे हैं, जो डिग्रीधारी हैं, वो सब युवा जो है
तेजस्वी जी के पक्ष में वोट करेगा। एक मुद्दा है कहने का मतलब ये है कि सर राजनीतिक है, ये तो चलती रहेगी। सबसे पहली बात ये है कि हमारे कांटी विधानसभा के कांटी चौक पे एक बिंदालाल गुप्ता थे, वो कलेक्टर ऑफिस में आग लगा देते हैं 3 डिसमिल जमीन के लिए। 3 डिसमिल जमीन के लिए कोई व्यक्ति कलेक्टर ऑफिस में आग लगा लेता है और एनडीए सरकार हमारा अंडानी को 1100 बीघा भागलपुर में जमीन दे रहा है। 3 डिसमिल में सारा कांटी चौक पे आदमी डीए कलेक्टर ऑफिस में आग लगा रहा है और एनडीए सरकार 1100 बीघा जमीन दे रही है। स्थानीय विधायक में भी हमारे 1 रुपया में भी, और हर स्टेट में एनडीए सरकार ने अडानी को, अबानी को, अंबानी को, ये सबको जमीन दिया। और कांटी विधानसभा में एनडीए के सरकार का मंत्री केदार गुप्ता उसके परिजन के घर पे आती है और बोलती है 3 डिसमिल जमीन के लिए जान गया, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है, खाली एनडीए एनडीए हो रहा है। कांटी चौक का आदमी, कांटी विधानसभा का सरकार किसका है? सरकार किसका है? तीन डिसमिल और 5 डिसमिल का उदाहरण सीओ का क्या दशा हुआ है। तो बिना मिली जुली के ये होगा, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। सीओ तो नहीं बचेंगे, सीओ पे गए अरे आप देखिए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है। यहाँ स्थानीय विधायक सीओ गए है ना, यहाँ स्थानीय विधायक है आरजेडी के, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाया था। क्या किए अंकल सबसे पैसा लेना छोड़ दे, जनता को घूस देना पड़ेगा। पता लगा विधायक के जाके क्या कीजिएगा, हम लोग तो वहां तक देते हैं, नहीं होता है। हमारे भाई ब्लॉक के भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं। यह भ्रष्टाचार सिर्फ कांटी में नहीं, पूरे बिहार में है और भ्रष्ट तंत्र बैठा हुआ है। मान लो आज 40 लाख में 5 लाख रुपया एक आदमी से माल और ये बीजेपी के नेता को रोड पर आप रासलीला करते हुए देखे रहेगा फेसबुक में। ये सुने थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और 2 चरणों में मतदान होना है। आज हम लोग जनता का मोदी का कहना है कि विकास का काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में काफी से जनता सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।